नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्रश्न पत्र 3 के सीरीज में दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे आर्थिक विकास। तो बिना लेट किए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये सीरीज प्रश्न उत्तर के सीरीज में चल रही है दोस्तों, इसलिए इसमें जो भी टॉपिकें दी जाती है उसे आप प्रश्न के समझ में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तर ऐसे ही लिखें। तो इसे प्रश्न मानते हुए दोस्तों, नीति आयोग की रूपरेखा तथा उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, नीति आयोग की रूपरेखा तथा उसके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसे आप प्रश्न समझेंगे और उत्तर टाइप पे लिखेंगे। तो लिखेंगे नीति आयोग की रूपरेखा। पहले रूपरेखा लिखना है, नीति आयोग की रूपरेखा कैसी है। ठीक है, तो नए भारत की भावना और बदले हुए डायनेमिक्स को प्रतिबिंबित करते हुए शासन और नीति की संस्थाओं को नई चुनौतियों के अनुरूप बनाना होता है। उन्हें भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों, हमारी सभ्यता एवं इतिहास से अर्जित ज्ञान तथा आज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में निर्मित करना होता है। भारत और इसके नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शासन संस्थागत सुधार और डायनेमिक नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता को पूरा करे, साथ जो अभूतपूर्व परिवर्तन के बीज रोककर उसे बनाए रखे। हमारी संस्थाएं और राजनीति परिपक्व हो रही है और क्रमिक विकास हासिल कर रही है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि केंद्रीय स्तर पर प्लानिंग की भूमिका धीरे धीरे कम हो, अतः इसे पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो थी कुछ रूपरेखा। आगे बढ़ते हैं। देश की जरूरतों के अनुसार सरकार ऐसी नीतियों को निरंतर बनाती रहेगी जो नागरिकों को अधिक से अधिक फायदा देने में सहायक हो। विश्व के साथ निरंतर राजनीतिक और आर्थिक एकरूपता को नीतियों के निर्माण में सरकार की कार्य प्रणाली के साथ शामिल किया जाना चाहिए। भारत में प्रभावी आवश्यकता निम्नलिखित बातों पर प्रमुख तौर पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तो थी नीति आयोग की रूपरेखा। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके कुछ और डेफिनेशन दे देते हैं दोस्तों। मतलब किन बातों पर प्रमुख तौर पर ये निर्भर करती है जिसलिए नीति आयोग की एक रूपरेखा बनाई जाए, तो उसके भी बारे में कुछ लिख देते हैं। तो जनाधारित एजेंडा जो समाज के साथ व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करे, लोगों की जरूरतों के अनुसार प्रोएक्टिव हो, सहभागिता, नागरिकों की भागीदारी हो, समाज के सभी समूहों का समावेश हो, हमारे देश के युवाओं को अवसरों की समानता मिले। ठीक है, हमारे देश के युवाओं को अवसरों में समानता मिले, पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु निरंतर विकास करे, पारदर्शिता जो प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सरकार को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाए। तो ये तो थी दोस्तों नीति आयोग की रूपरेखा। क्यों जरूरी है नीति आयोग अभी के टाइम में। इससे पहले योजना आयोग थी, तो उसके भी बारे में पूछ सकता है। अभी फिलहाल करंट में तो नीति आयोग है, इसलिए इससे संबंधित बनाए। ठीक है, अब जान लेते हैं नीति आयोग के उद्देश्य। दोनों पूछे थे ना भाई, नीति आयोग की रूपरेखा और नीति आयोग का उद्देश्य। तो ऊपर हमने पढ़ा रूपरेखा, अभी पढ़ेंगे नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों पर कार्य करता है। ठीक है, नीति आयोग किन उद्देश्यों पर काम करता है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराता है। ठीक है, पहले जो योजना आयोग थे उसमें केवल केंद्र तक ही सीमित था, लेकिन जो नीति आयोग है इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, उपराज्यपाल आदि इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो ये नीचे से ऊपर तक कार्य करता था, जबकि योजना आयोग था वह ऊपर से नीचे कार्य करता था। इसमें सभी मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, यही कुछ उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों,
सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयोग यह सुनिश्चित करता है जो क्षेत्र विशेष रूप से है उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्य नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है। चौथा, हमारे समाज में उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना है जिन तक आर्थिक प्रगति के उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम होता है। पांचवा उद्देश्य, रणनीतिक और दीर्घ अवधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना है तथा पहल करता है, साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करता है। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यविधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाते हैं। महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देता था। ये तो थी छठवां उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उद्देश्य नंबर 7, विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करता है। आठवां, अत्याधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में भी मदद करता है। 9वां पॉइंट रहेगा दोस्तों, आवश्यक संसाधनों के पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके। 10वां पॉइंट रहेगा दोस्तों, नीति आयोग के उद्देश्य में कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता का निर्माण पर जोर। 11वां पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधि संपादित करना। तो ये थी दोस्तों नीति आयोग के कुछ उद्देश्य। यदि आप इतना लिख देते हैं नीति आयोग के रूपरेखा और उद्देश्य में तो यकीन मानिए आपको पूरा नंबर मिलेगा, और ऐसे ही लिखना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करती है। धन्यवाद।